अक्सर महिलाओं के हक के आवाज उठाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस रहीं स्मिता पाटिल ने जब खुद एक शादीशुदा शख्स से शादी किया तो खूब हंगामा हुआ। स्मिता ने अपने कैरियर में जो मुकाम हासिल किया था वो किसी भी एक्ट्रेस के लिए पाना आसान नहीं था, लेकिन उनका ये फैसला कई लोगों के लिए नागवार गुजरा। स्मिता पाटिल ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1970 में मुंबई दूरदर्शन पर न्यूज रीडर के रूप में किया था। उनकी पहली फिल्म तीव्र माध्यम थी, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र अरुण खोपकर की स्टूडेंट फिल्म थी। इसके बाद श्याम बेनेगल ने उन्हें चरणदास चोर में कास्ट किया, जिससे उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई। स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने अपने छोटे से कैरियर में गहरी छाप छोड़ी। उनका फिल्मी सफर मात्र एक दशक का रहा, लेकिन इस अवधि में उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में काम किया और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। स्मिता पाटिल अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहीं। उन पर शादीशुदा एक्टर का घर तोड़ने का आरोप लगा, क्योंकि स्मिता पाटिल और राज बब्बर के रिलेशनशिप के खूब चर्चे हुए। जबकि जिस वक्त वह राज बब्बर पर फिदा हुई उस वक्त वह शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। साल 1982 में फिल्म भीगी पलके की शूटिंग के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन इस रिश्ते को लेकर उन्हें खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि स्मिता राज की पर्सनालिटी और व्यवहार से काफी इम्प्रेस हुई थी। कहा जाता है कि स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता खुश नहीं थे। लेखिका मैथिली राव ने अभिनेत्री की बायोग्राफी में लिखा है कि स्मिता की मां राज और स्मिता के रिश्ते के खिलाफ थीं। उनका कहना था कि महिलाओं के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। दोनों के अफेयर के बारे में जब राज की पत्नी नादिरा को पता चला तो उन्होंने इसे गॉसिप माना। हालांकि जब सच सामने आया तो नादिरा ने काफी हिम्मत दिखाई और राज बब्बर को स्मिता के साथ रहने के लिए उन्हें छोड़ दिया। इस बारे में राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्मिता और उनका रिश्ता कुछ ऐसा था जो बस जुड़ गया था। एक इंटरव्यू में नादिरा ने कहा था कि स्मिता मेरे पति के बेहद क्लोज थीं। भले ही उनका मेरे पति के साथ अफेयर था, लेकिन मुझे भरोसा था कि मेरे घर की जरूरतों पर इससे असर नहीं पड़ेगा। स्मिता का मेरे पति की तरफ झुका हुआ क्योंकि वह अकेली थीं। मैं खुश थी कि घर के बाहर भी कोई इंसान है जो उन्हें समझ सकता है और प्यार करता है। अगर वह मेरे पति को खुश रखती हैं तो मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पति के साथ इन्वॉल्व होने से वह खुद को रोक नहीं पाई होंगी। स्मिता ने शादी के बाद एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम प्रतीक रखा। यह उनके लिए काफी मुश्किलों भरा समय था। बच्चे के जन्म के मात्र 15 दिन बाद ही 31 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। दरअसल बच्चे के जन्म के समय ही उन्हें इन्फेक्शन हो गया था, जो इतना बढ़ गया कि उनकी मौत का कारण बना। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली फेमस राइटर मैथिली राव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। स्मिता पाटिल ने हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम सहित करीब 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा साल 1985 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।